बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला के बाद अब एक और कुर्सी डोलने लगी है और बताया ये जा रहा है कि तीसरी इंतहाई अहम कुर्सी जो कि सूबे के चीफ़ सेक्रेटरी की है, अब वो बड़ी ज़ोर से हिल रही है और सबसे पहले शायद इसी कुर्सी को तब्दील किया जाए। और जो चहमगोइयाँ चल रही थी, कुछ अर्सा पहले भी इस मुतालिक बात चल रही थी कि शायद चीफ़ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी साहब मज़ीद काम जारी ना रख सकें। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जो मुख्तलिफ़ जरगे हुए वहाँ पे वो जो फ़ैसला साज थे उनके साथ बैठे हुए नज़र आए। उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात की, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर उन्होंने यात्रा भी की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फ़ैसला हो चुका है और वो इस ओहदे पे शायद ज़्यादा अरसा काम ना कर सकें। जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी थे माजी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो काम कर चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो काम कर चुके हैं, शाह अली शाह साहब। वो बताया जा रहा है कि दोबारा इस सूबे में आ रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत करनी है। शाह अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो काबिल कबूल थे ही। महमूद ख़ान साहब का वो काम कर रहे थे और परवेज़ खटक साहब का वो उनका एक अच्छा खासा कॉन्टेक्ट था। साथ ही साथ वो आज़म ख़ान साहब के साथ भी बहुत अच्छे मरासिम रखते थे और अमूमी तौर पे यही था कि वो सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेसी का ग्रुप है वो उसका हिस्सा हैं। उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे ज़िया उर रहमान साहब के साथ, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं, इसलिए उन्हें PDM में भी कोई बड़ा मसला नहीं आया और अब एक मरतबा फिर वो सूबे में आ रहे हैं। पहले इतलात ये थी कि वो एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी के ओहदे पर ही आएंगे, लेकिन अब इतला ये है कि वो चीफ़ सेक्रेटरी ही बनेंगे और चीफ़ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए ही आ रहे हैं। उनका ग्रेड भी अब क्योंकि वो आगे बढ़ गया है, 21 ग्रेड पे वो आ चुके हैं और हमारे मौजूदा चीफ़ सेक्रेटरी साहब भी 21 ग्रेड के ही हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो ACS नहीं बल्कि चीफ़ सेक्रेटरी के ओहदे पर ही काम करेंगे और बहुत जल्द ये हुक्म भी जारी हो जाएगा, हुक्म जारी हो जाएगा। आज हफ्ते का पहला दिन था, दफ्तर में हमारे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब का ख़ास दिल नहीं लगा, इसलिए कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं हुई। तो अब तक की इतलात ये हैं कि ये कुर्सी शायद सबसे पहले हिले और पहले हमें यहाँ पे तब्दीली देखने को मिले। गवर्नर साहब की जो कुर्सी हिल रही है उसके बारे में अपडेट ये हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन तक, और हमने देख लिया कि निगरान वज़ीर आज़म ने उनसे जाके मुलाकात भी की है, उन तक अपने ग्रीवेंसेस पहुँचा दिए हैं कि गवर्नर की तब्दीली की बातें हो रही हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मौलाना साहब ने वहाँ पर एक स्टैंड ले लिया है कि गवर्नर की तब्दीली तस्लीम नहीं की जाएगी, इसी गवर्नर को काम करने दिया जाए। और वैसे भी सूबे के अंदर परवेज़ खटक साहब को लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ पर भी आप किसी न किसी हद तक हमारा ही जो हिस्सा है वो काट रहे हैं और अब आप गवर्नर भी तब्दील कर देंगे तो हम इस पैगाम को क्या समझें। तो सूरत हाल अब यही है कि हमें यहाँ पर इस सूबे के अंदर अब मौजूदा गवर्नर ही बचता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक सूरत हाल यही है कि वो मौजूद रहेंगे और उनकी कुर्सी की जो हिलजुल थी वो किसी हद तक कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ये मैं बता दूं कि अभी तक उनकी कुर्सी हिल रही है, लेकिन मौलाना साहब किस हद तक स्टैंड लेते हैं, क्योंकि बताया गया है कि JUI का जो मजलिस आमला का इजलास था वहाँ पर इस पर बहस हुई है और कुछ ख़ास ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई मुतल्लिका जो अहदेदार थे JUI के कि अगर गवर्नर साहब रहते हैं या हटते हैं तो क्या हो सकता है। तो JUI बतौर पार्टी उस तरह से ग़ुलाम अली साहब के साथ नहीं खड़ी जिस तरह से इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब बतौर समधी उनके साथ खड़े हैं, और समधी हैं, घर का रिश्ता है, ताल्लुक़ है। देखते हैं किस हद तक मौलाना साहब उसको खींच लेते हैं और किस हद तक ग़ुलाम अली साहब इस ओहदे पर बरकरार रहते हैं। तीसरा जो इंतहाई अहम ओहदा है वो है वज़ीर आला साहब का। निगरान वज़ीर आला साहब की दौड़ में, इस ओहदे की दौड़ में हिमायतुल्लाह साहब बहुत पेश थे और हम देख रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आला जो कि बार बार ये कहते रहे हैं कि वो और काम नहीं कर सकते, आज़म ख़ान साहब, उनकी सेहत उन्हें इजाज़त नहीं देती, अब उनका भी ये शौक़ जो है वो बढ़ता जा रहा है कि वो इस ओहदे पर रहें। और उन्होंने ये भी कन्वे किया है मुतल्लिका लोगों तक कि क्या मसला है, मैं ऐसा कौन सा काम है कि मैं नहीं कर रहा, मुझे क्यों निकाला, मुझे ऐसा कहने पे क्यों आप मजबूर कर रहे हैं, सब कुछ कर तो रहा हूँ, जितना काम है उतना काम कर रहा हूँ और बाकी कैबिनेट है वो भी आके बैठ गई है। तो बताया ये जा रहा है कि उनकी हिलजुल भी किसी हद तक कम हुई है और ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला साहब ओहदे पे बैठे रहें, लेकिन अभी तक वज़ीर आला साहब का कोई हतमी फ़ैसला हुआ नहीं है। अभी तक फ़ैसला यही है कि वो ये ओहदा छोड़ेंगे और दूसरे उनकी जगह पर आएंगे, लेकिन दूसरे ओहदे के आने से पहले निगरान जो काबीना है अब उसका मसला बना हुआ है। तकरीबन आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, क्योंकि 2 से 3 ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं, महकमे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी रस्साकशी चल रही है।
एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके ऊपर कुछ मसला चल रहा है, पटवारियों की जो तकर्रियाँ हैं, तबादले हैं, उनके ऊपर मामलात चल रहे हैं। और एक निगरान वज़ीर साहब वो वजारत चाह रहे हैं, एक निगरान वज़ीर साहब चाहते हैं कि उन्हें इंडस्ट्री की ही वजारत दी जाए, क्योंकि वो आए ही इसी वजारत के लिए हैं और उन्हें इसीलिए बुलाया गया है कि आप आएँ और यहाँ पे सरमायाकारी करें। न जाने 3-4 महीने में क्या सरमायाकारी होगी, लेकिन वो यही वजारत चाह रहे हैं। एक निगरान वज़ीर साहब कहते हैं कि मुझे तो औकाफ़ की ही मिनिस्ट्री चाहिए और मैं कोई महकमा नहीं लूँगा। ये 3 इस वक्त मामला चल रहा है और जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो शायद इनके ऊपर अब तक राज़ी नहीं हुए हैं। देखना ये है कि किस हद तक वो इसको खींचते हैं और फिर उनका फ़ैसला क्या आता है, किस किस महकमे में कौन सा बंदा मिलता है और किसको कौन सी वजारत मिलती है। लेकिन अभी तक की इत्तलात यही है कि निगरान वज़रा तो बैठ गए हैं, मोमिन ख़ुसूसी बैठ गए हैं और सेहत के महकमे पर भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा अभी भी 34 के 34 महकमे हमारे निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब के पास हैं और ये तीनों कुर्सियाँ हिल जुल रही हैं अभी तक, और बाकी कुर्सियाँ भी कोई स्टेबल अब तक नहीं हो सकी हैं। और 1 से 2 लोग मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैबिनेट के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। पुराने भी 1-2 लोग अप्रोच कर रहे हैं और कुछ नए लोगों पर भी बात हो रही है। शायद हमें मज़ीद लोग इसी निगरान कैबिनेट के अंदर भी मिलें अगला हफ़्ता, और मौजूदा 3 से 4 दिन, ये 3 से 4 दिन आपको इंतहाई अहम मिलेंगे।